Good morning, dear students. In previous lecture, we have discussed about the circumcenter of the triangle. Now today I am going to discuss about the incenter of the triangle. तो incenter of the triangle के लिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, पहले उस पर डिस्कस कर लें और कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे फिर हम उसको बताएंगे। इसके हम दो मेथड डिस्कस करेंगे आप लोगों से, ठीक है। मान लो सपोज दैट आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि फाइंड इन सेंटर ऑफ द ऑफ ट्रायंगल पूरा लिख देते प्रॉपर, ऑफ ट्रायंगल, फाइंड इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन्स formed by the lines y equals to 15, 3x plus 4y equals to 0 and 12y माइनस का 5x इक्वल्स टू 0। देखिए प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल के बारे में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल में। तो इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल के लिए आपको मान लो क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस गिवन बिलो। ये तीन लाइंस दी है, तो हमें या तो ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स की इक्वेशन दी रहेंगी इन टर्म्स ऑफ द लाइन या इन फॉर्म ऑफ द लाइन, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। अब यहाँ पे तीन लाइन हमारी दी है, तो सपोज दैट ये हमने एक्स एक्सिस लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया, तो y इक्वल्स टू 15 ये हमारी लाइन कोई होगी पैरेलल टू, एक रफ आइडिया आपको बता रहा है, y इक्वल्स टू 15 हमारी होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये लाइन हो गई, ठीक है। और 3x प्लस 4y वाली जो लाइन होगी हमारी, ये ओरिजिन से पास आउट होगी। ध्यान रखिएगा, कोई भी फॉर्म अगर हमारी लाइन की इक्वेशन दिया गया इस फॉर्म में ax प्लस by इक्वल्स टू 0, सी हमारा यहाँ पे नहीं है, सी की वैल्यू यहाँ पे अगर 0 हो गई, इसकी जगह सी के प्लेस में अगर हमारा कांस्टेंट टर्म 0 हो गया तो ये हमेशा ओरिजिन से पास आउट होती है। एक रफ आइडिया आपको बता रहा है, ये लाइन हमारी ऐसे जाएगी, ओरिजिन से पास आउट हो जाएगी। और जो दूसरी लाइन है 12y इक्वल्स टू 5x, ये एक्चुअली हमारी 12y इक्वल्स टू 5x, ये लाइन हमारी ओरिजिन से पास आउट होते हुए ऐसे जाएगी। फिर से रिपीट कर रहे हैं, y इक्वल्स टू अगर ए फॉर्म में है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हो गई, और 4x 3x प्लस 4y है इक्वल्स टू 0। कांस्टेंट टर्म हमारा नहीं है यहाँ पे, जब कांस्टेंट टर्म नहीं होगा तो ओरिजिन से पास आउट होगी। इसको फिगर ड्रा करेंगे तो ये हमारी लाइन ऐसे पास आउट होगी। क्लास 9th में आप लोगों ने ट्रेसिंग ऑफ ग्राफ या ट्रेसिंग ऑफ लाइन पढ़ चुके हैं, कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। और ये लाइन हमारी हो गई 12y माइनस 5x इक्वल्स टू 0 वाली। तो ये लाइन हमारी क्या है, 12y माइनस का 5x इक्वल्स टू 0, और ये आपकी लाइन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 0। ये आपकी लाइन हो गई y इक्वल्स टू 15, ठीक है। तो ऐसे आपको देयर विल बी 3 गिवन लाइन्स, 3 इक्वेशन, देयर विल बी गिवन 3 साइड्स इन टर्म्स ऑफ द लाइन, यानी लाइन की इक्वेशन के फॉर्म में 3 साइड्स दी रहेंगे। तीनों के हमें क्या फाइंड करने होंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट्स। तो हम एक काम करते हैं, ये तो हमें सीधे सीधे मालूम है, ओरिजिन है 0 0, ये हमारा ए लेट कर लेते हैं वर्टेक्स, और ये वर्टेक्स लेट कर ले रहा बी। तो ट्रायंगल हमारा क्या फॉर्म हो गया, ये ट्रायंगल हमारा फॉर्म हो रहा है इन तीनों साइड्स से, ठीक है। इन तीनों साइड से हमारा ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अब हमें क्या करना था, तीनों के वर्टेक्स निकाल लेते, ये तीनों वर्टेक्स हमें फाइंड आउट कर लेते, ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स फाइंड आउट कर लेते। तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन हमारी हो गई y इक्वल्स टू 15, सेकेंड इक्वेशन हमारी है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 0, एंड थर्ड हमारी है 12y माइनस का 5x इक्वल्स टू 0, ये हमारी थर्ड हो गई, ठीक है। तो मान लीजिए हमारी साइड 1 है, ये साइड 2 है, एंड दिस इज अ साइड 3। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते, समझिएगा
y इक्वल्स टू 15 और 3x प्लस 4y इक्वल्स 0, इन दोनों के इंटरसेक्शन बीच का निकाल, इन दोनों का हम सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हम क्या करें, ऑन पुटिंग y इक्वल्स टू 15 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन सेकेंड, y इक्वल्स टू 15 पुट करोगे यहाँ पे तो क्या होगा हमारा 3x प्लस 4 इंटू 15 60 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी, ये इधर आएगा -60/3 यानी माइनस का 20 x की वैल्यू हो गई। और y तो ऑलरेडी 15 दे रहा, y तो ऑलरेडी 15 दिया है, तो हमें y की वैल्यू अलग सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हमारी दो इक्वेशन दी रहती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, दोनों अगर इक्वेशन हमारे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0 के फॉर्म में देता तो हमें x y दोनों को सॉल्व करना पड़ता। बट y की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे 15 दी है, y की वैल्यू 15 रखी, x की वैल्यू हमारी निकल आई। जब x की वैल्यू निकल आई तो हमारा जो वर्टेक्स a है, वर्टेक्स से किन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, y इक्वल्स टू 15 और 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 0, इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो वर्टेक्स a हमारा आ गया माइनस का 20 कामा 15, वर्टेक्स a आ गया हमारा माइनस का 20 कामा 15। अब अगर हमें निकालना है वर्टेक्स b तो क्या करेंगे, 1 से हम सेकेंड में इसी प्रकार से पुट कर दें, ठीक है ना। अगर हम कर दें ऑन सॉल्विंग, इस फिगर को मैं चलो रहने दे रहा हूँ, अगर हम सॉल्व करें ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट को अगर थर्ड से सॉल्व करते हैं, इन दोनों को y इक्वल्स टू 15 इसमें रखेंगे तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी सॉल्व करने पे, ये आएगी x की वैल्यू 36 आ जाएगी, ठीक है। y इक्वल्स टू 15 रख के देख लीजिए यहाँ पे, मान लो हमने लिया 12y की जगह हम रख दे 15 इक्वल्स टू हमारा 5x के, तो x की वैल्यू क्या होगी 5 3 और 12 3 36 आएगा। तो हमारा जो वर्टेक्स b होगा, वर्टेक्स b क्या हो जाएगा हमारा, वर्टेक्स b आएगा x की जगह 36 रख देंगे, y के प्लेस में 15 रख देंगे, तो दिस इज़ अ वर्टेक्स b। और ये दोनों ही ओरिजिन से पास आउट हो रही हैं, तो हमारा जो थर्ड वर्टेक्स है यानी c ले लीजिए या फिर o ले लीजिए, ये हो गया 0 0, तो तीनों वर्टेक्स हमको मिल जाएंगे इसके। इससे हमारे इन सेंटर के लिए ट्रायंगल के जो तीनों वर्टिसेस है वो हमें मिल गए। अब a मिल गया, b मिल गया और o मिल गया। तो इसको एक चीज़ ये समझ लीजिए, इसके बाद हम इसको रब करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमको मिला क्या क्या, यहाँ पे हमारा वर्टेक्स a आ गया माइनस का 20 कामा 15 और वर्टेक्स b आ गया हमारा 36 कामा 15, ये दो वर्टेक्स आ गए और थर्ड वर्टेक्स हमारा ऑलरेडी ओरिजिन है। अब हमें इन तीनों वर्टेक्स की हेल्प से समझिएगा, इसके बाद या तो आपको पेपर में सीधे सीधे वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल गिवन होगा, या तो एग्ज़ाम में आपको वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल गिवन होगा, या फिर इक्वेशन ऑफ द साइड्स गिवन होगी। तो इक्वेशन ऑफ द साइड्स से फर्स्ट वी विल फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, उसके बाद का प्रोसेस क्या है वो समझिए। अब हमें निकालना इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो इन सेंटर होता क्या समझ लीजिए, इन सेंटर है क्या चीज़, इन सेंटर क्या है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो बना सर्कल होता है, किसी भी ट्रायंगल के इन सेंटर मतलब वो सर्कल, मतलब इन सेंटर हमारा जो है उस सर्कल का सेंटर है जो किसी भी ट्रायंगल को अंदर से टच करता है। अंदर टच करने का मतलब हो गया उसके साइड्स को टच करेगा। किसको टच करेगा, द सेंटर ऑफ दैट सर्कल विच टचेज द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, गिवन ट्रायंगल। इज इट क्लियर? द सेंटर ऑफ दैट सर्कल which touches the side of the triangle, sides of the triangle is called in center of the circle, या in center of the in center कह सकते, in center of the in circle कह सकते हो, ठीक है। तो इन सेंटर हमारा क्या है, जो किसी भी ट्रायंगल के साइड को टच करने वाले सर्कल का जो सेंटर हमारा है, किसी भी ट्रायंगल के साइड्स को टच करने वाले सर्कल का जो सेंटर होगा इन सेंटर होगा। और हाउ कैन वी फाइंड द इन सेंटर, या हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट द इन सेंटर ऑफ द सर्कल ट्रायंगल,
इन सेंटर कैसे निकलता है समझ लीजिए। इन सेंटर निकालने का तरीका क्या, हमने एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर लिया, एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर लिया और एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर लिया। तो इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, समझ लीजिए इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, इन सेंटर हमारा क्या, इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कह सकते हैं या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह सकते हैं ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के जो हमारे वर्टिसेस गिवन होंगे सबका हम एंगल बाइसेक्टर, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर लिया, एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर लिया, एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर लिया, तो उनका जो हमारा क्या बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड इन सेंटर। और इन सेंटर फाइंड कैसे करेंगे उसको समझिए। तो इसके लिए हमारा सीधे सीधे फार्मूला होता है कि मान लो ट्रायंगल हमारा ए बी सी है, ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी। तो ए के अपोजिट साइड को बोलते हैं स्मॉल ए, बी के अपोजिट साइड को बोलते हैं स्मॉल बी और सी के अपोजिट साइड को बोलते हैं स्मॉल सी। तो एक काम करते हैं, हम ओ को सी भी मान सकते हैं। तो ए के अपोजिट साइड हमारा हो गया स्मॉल ए, बी के अपोजिट हो गया स्मॉल बी और सी या ओ के अपोजिट हो गया स्मॉल सी साइड। ठीक है, फिर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। इन सेंटर का हमारा जो फार्मूला होता है, इन सेंटर फाइंड आउट करने का हमारा जो फार्मूला है, ये सीधे सीधे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। AX1 BX2 और CX3 अपॉन में A प्लस B प्लस C कॉमा AY1 BY2 CY3 अपॉन में A प्लस B प्लस C। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, इसके लिए पहले हम साइड ए निकालें। हम इस फिगर को रब किए दे रहे हैं और पॉइंट्स को नोट कर ले रहे हैं। यहाँ पे हमारा वर्टेक्स ए जो आया है ये है माइनस का 20 कामा 15, वर्टेक्स बी हमारा है 36 कामा 15 और वर्टेक्स सी कह दीजिए या फिर ओ कह दीजिए, ये आया है 0 0। बाकी फिगर को हम रब कर दे रहे हैं, ये फार्मूला हमें यूज़ करना है। तो उसके लिए पहले आप क्या करिए, ए निकालो साइड ए। तो ए हमारा हो गया बी सी के बराबर, ए हमारा किसके बराबर है, बी सी के। तो ए हमारा यहाँ पे था मान लो माइनस का 20 कामा 15 और बी हमारा था 36 कामा 15। फिगर थोड़ा सेम वैसे नहीं बना रहा है, ये चलो चेंज करके सेम फिगर बना दे रहा है। हमारा जो फिगर था वो ऐसे था, यूँ। इस क्वेश्चन के लिए हमें ज़रूरी नहीं कि हम एग्जैक्ट वैसा ही फिगर बनाएं, हम एक रफ आइडिया भी ले सकते हैं। तो ये हमारा ए था, ये बी था और सी ले लो या फिर ओ ले लो। तो ये हमारा आया था, वर्टेक्स ए आया था माइनस का 20 कामा 15, बी वाज 36 कामा 15 एंड सी वाज ओरिजिन है, ये 0 0 हो गया। ठीक, ए के अपोजिट वर्टेक्स ए वर्टेक्स ध्यान रखिएगा, ए के अपोजिट होता साइड ए और बी के अपोजिट होता है साइड बी और सी के अपोजिट हो गया साइड सी, सी या ओरिजिन के अपोजिट कह दो। तो ए हमारा किसके इक्वल होगा, बी सी के। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 0 है और x1 माइनस x2 हो जाएगा 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 अप्लाई करो तो आएगा 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो हमारी जो a की वैल्यू आ रही है सॉल्व करने के बाद ये आएगी 39। हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 39। कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। b जो होगा हमारा, b हमारा होगा CA। तो CA के लिए डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करो, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 20 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 करोगे तो 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 400 प्लस
625 यानी कि 25 हो गया हमारा बी। SSC हमारा हो गया AB के इक्वल, साइड C हो गया AB के इक्वल, जिससे फॉर्मूला अप्लाई किया अंडर रूट में x1 माइनस x2 यानी 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। या इससे इसको माइनस करोगे, या x1 माइनस x2 ऐसे कर दो या x1 ऐसे कर लो। चलो हम ऐसे ले लेते हैं, x1 माइनस x2 तो माइनस का 20 माइनस 36 का होल स्क्वायर, फिर y1 माइनस y2 करोगे तो 50 माइनस 15 हो जाएगा 0। तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का अंडर रूट में ये आएगा माइनस का 656 का स्क्वायर, कुल में 56 ही आ जाएगा हमारा फाइनली सॉल्व करने पे। C की वैल्यू जाएगी 56। तो A हमारा कितना आ गया, A आ गया 39, B हमारा आ गया, B हमारा है 25 और C हो गया 56। ठीक, अब हमें निकालना है इन सेंटर ऑफ द सर्कल, सॉरी इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। इन सेंटर मैंने पहले ही बता दिया इन सेंटर क्या होता है, और इन सेंटर कैसे निकालना ये हम बता दे रहे हैं। ये फर्स्ट मेथड, ये हमारा पहला मेथड है। दिस इज अ फर्स्ट मेथड। वैल्यू पुट करो यहाँ पे इन सेंटर के लिए, क्या है AX1, तो A हमारा 39 है इंटू X1 क्या हो जाएगा, X1 ध्यान रखिएगा, जो A के वर्टेक्स होंगे वो X1 Y1 हो जाएगा। A का वर्टेक्स क्या होगा X1 Y1, A का वर्टेक्स हमारा हो जाएगा, ये थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं, X1 Y1 क्या है यहाँ पे, पहले तो अलग से नोट किए दे रहा पूरा। A तो हमारा आ गया 39, B इज़ अ 25 एंड C इज़ अ 0 0। C कह दो या ओरिजिन O ले लो। और A हमारा जो वर्टेक्स है दिस इज़ अ माइनस का 20 कामा 15, तो इसको लेंगे X1 Y1। और B हमारा है 36 कामा 15, तो दिस इज़ अ X2 Y2। और C कह दीजिए या फिर ओरिजिन कह दीजिए, ये हमारा 0 0। क्लियर है, इज इट क्लियर? ठीक है, अब क्या है, फार्मूला अप्लाई करिए इन सेंटर का। क्या बताया, AX1, तो A की जगह 39, X1 हो गया माइनस का 20, BX2, B हमारा कितना है 25 इंटू X2 हमारा क्या हो गया, X2 हो गया 36 प्लस C 0, X3 हमारा ये हो गया हमारा X3, दिस इज अ X3, तो X3 Y3, C हमारा हो गया X3 Y3, X3 हो गया 0। जस्ट मिनट सॉरी, मैंने गलत कर दिया। C हमारा है, C हमारा कितना था, C हमने यहाँ नहीं लिखा क्या, यहाँ C की वैल्यू में लिखनी थी। C की वैल्यू हमारी आ रही थी 56। C हमारा एक्चुअली क्या, C इज़ अ लेंथ ऑफ AB है, C इज़ अ लेंथ ऑफ AB, ये स्मॉल c है, ये कैपिटल C, कैपिटल C मतलब ये वर्टेक्स डिनोट कर रहा है, ये साइड डिनोट कर रहा है, C 56 है। तो क्या हो गया हमारा, C की जगह 56 इंटू X3, तो X3 कितना हमारा है यहाँ पे, X3 हमारा 0 अपॉन में A प्लस B प्लस C करोगे तो ऐड करो 39 प्लस 25 प्लस 56। उसके बाद अब हमें निकालना है ये वाली वैल्यू AY1 BY2 CY3 अपॉन में A प्लस B प्लस C। तो AY1 A हो गया 39 इंटू Y1 हमारा 15 है प्लस B इज़ B हमारा कितना है 25, B 25 इंटू Y2, तो Y2 की जगह यहाँ पे रख देंगे, Y2 भी हमारा 15 है प्लस C हमारा 56 है और Y3 हमारा हो गया 0 अपॉन में A प्लस B प्लस C करोगे तो आएगा 39, 25 और 56। ठीक, तो इसको सॉल्व जब हम करेंगे
तो ये हमारी ऊपर वैल्यू आएगी 120 डिवाइडेड बाई 20, नहीं 120 डिवाइडेड बाई 120 आएगा, एक मिनट को, हाँ 120 डिवाइडेड बाई 120, और ये आएगा हमारा 900 डिवाइडेड बाई 120 सॉल्व करने पे 900 नहीं आएगा, 960 आना चाहिए, ये 960 आएगा, ये 900 होगा 60, तो ये तो हमारा सीधे सीधे कैंसिल हो गया, 12 8 जा 96, तो हमारा इन सेंटर हो गया 1,8, दिस इज अ इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, ये हमने फर्स्ट मेथड डिस्कस किया। आप सेकंड मेथड कैसे करेंगे, देखिए सेकंड मेथड में मैं आपको बता दे रहा हूँ, हालांकि उसके अलावा एक मेथड मेरे पास और भी है, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा उसमें आप लोगों के लिए। इसका सेकंड मेथड समझ लीजिए कैसे होगा। एक मिनट वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए सेकंड मेथड सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले एक बार फिगर फिर से बना रहे हैं। ये हमारा वर्टेक्स ए था, ये सेंटर ले लो या फिर ओरिजिन ले लो, सॉरी ये हमारा सी ले लो या फिर ओरिजिन ओ ले लो, और ये हमारा बी था, ए बी सी, सी कह दीजिए या इसको ओ ले लीजिए। तो ए हमारा कितना आया था माइनस का 20 कामा 15, और बी हमारा था 36 कामा 15, और ये आया था 0 0। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, अगेन वही बात, इन सेंटर निकालना है। अब हम क्या करेंगे, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे और एंगल बी का, हमने एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर निकाला। ठीक है, अब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स के जो एंगल बाइसेक्टर होगा ट्रायंगल में, वो क्या करेगा, उसको इक्वली डिवाइड करेगा। मान लो 60 30 होगा, था पूरा का 60 है तो 30 30 बनाएगा, पूरा जितना एंगल होगा उसका हाफ में डिवाइड हो जाएगा। एंगल बाइसेक्टर निकालने का तरीका क्या है, एंगल बाइसेक्टर आर्क लगाया, फिर वहाँ जहाँ दो जगह इंटरसेक्ट करा उससे फिर एक बार आर्क इधर लगाया, यहाँ से एक बार आर्क लगाया, एक बार यहाँ से लगाया, उसको ज्वाइन करा दिया, तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया ए। ऐसे बी का एंगल बाइसेक्टर ड्रा करोगे तो जहाँ दोनों मिलेंगे वो हमारा हो जाएगा इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। इन सेंटर हमारा क्या है, इन सेंटर इज द सेंटर ऑफ द इन सर्कल। और इन सर्कल क्या होता है, जो ट्रायंगल के तीनों साइड्स को टच करता हुआ जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पे हमारा AC कितना आया था, A हमारा आया था यहाँ पे 39 एंड B हमारा आया था 25 और C हमारा आया था 56। ठीक है, तो पहले तुम करते क्या है, A का एंगल बाइसेक्टर माना AD है, हमने माना A का एंगल बाइसेक्टर क्या है AD, एंड B का एंगल बाइसेक्टर क्या ले लिया BE। तो पहले तो आप लेट कर लीजिए, लेट AD एंड BE आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B। A और B का एंगल बाइसेक्टर है। ठीक, कैसे फाइंड करना है, तो एक थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 10th में, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या थी बता दे रहा है कि मान लो किसी भी ट्रायंगल में अगर हम एक वर्टेक्स से किसी भी एक वर्टेक्स का एंगल बाइसेक्टर लेते हैं और वो अगर मान लो BC को D पे इंटरसेक्ट करता है, तो जो हमारा B और D का रेशियो होता है वही AC का रेशियो होता है, यानी AB और AC का जो रेशियो होगा दैट विल बी सेम एज
रेशियो ऑफ द बी डी और डी सी। तो इस कॉन्सेप्ट से हम क्या करेंगे, डी वर्टेक्स डी पॉइंट निकालेंगे। इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम पॉइंट डी फाइंड आउट करेंगे और पॉइंट ई फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे आएगा। तो उसके लिए देखिए AC हमको मालूम है, AC और AB का जो रेशियो होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, AC। समझ लीजिए हमें D निकालना है, तो A से हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया AD, ठीक है। तो AD जो है, AD एंगल बाइसेक्टर जो हमारा है वो BC को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, CD और DB में, CD और DB में। और ये रेशियो जो हमारा होगा CD और DB का किसके बराबर होगा, AC और AB के बराबर। तो CD और DB हमारा किसके इक्वल हो गया, AC कितना है, AC मतलब B, AC हमारा 25 है अपॉन में, AC हमारा 25 हो गया, AC हमारा B के बराबर है, और AB हमारा कितना है, AB C के बराबर है 56 है। तो CD अपॉन DB होगा 25 अपॉन में 56। ये तो रेशियो हो गया हमारा CD/DB 25:56। अब मान लो हमें निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D कैसे फाइंड आउट होगा, उसके लिए करिए क्या, अगर हम D के वर्टेक्स निकालने तो D को BC किस रेशियो में डिवाइड करना है, भाई D डिवाइड्स BC इन 25:56। D हमारा BC को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 25:56। तो अगर हम यहाँ पे x1 y1 ले लें, इसको x1 y1 ले लें 0 0, और B को ले लें हम x2 y2, ये तो हमारा C है, ऐसे रहने दे रहे हैं। और x2 y2 अगर हम ले लें B को, ये x1 y1 लिया, ये x2 y2 लिया, कितना आ रहा 36, 15। तो ये हमारा होगा M1 और M2 का रेशियो, ठीक है। अगर हमने इसको x1 y1 लिया है और इसको x2 y2 लिया है, तो ध्यान रखिएगा, इसको x2 y2 लिया अगर हमने, तो इसे ध्यान रखिएगा, जिस तरफ हमारा x1 y1 होगा उस तरफ हम रेशियो जो होगा CD और DB के बीच का जो रेशियो होगा, x1 y1 की तरफ M1 लेंगे और x2 y2 की तरफ M2 ले लेंगे, ये M2 हो जाएगा। तो D के कोऑर्डिनेट्स के लिए फार्मूला अप्लाई करो। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, x = M1 x2 M2 x1 अपॉन में M1 + M2। वैल्यू पुट करेंगे तो M1 हमारा कितना हो गया 25 इंटू M1 हो गया 25 और x2 हो गया 36 प्लस M2 हमारा कितना है M2 56 इंटू x1, तो x1 हमारा हो गया 0 अपॉन में M1 + M2 करेंगे 25 + 56 है। तो ये हमारा आ गया D के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने, तो 100 इसको सॉल्व करेंगे पूरा, तो 981 आ रहा है, 900 अपॉन में 81। तो इस सॉल्व करने पे हमारा फाइनली आएगा 100 अपॉन में 9, ठीक है। D हमारा हो गया 100 अपॉन में 9, x की वैल्यू हो गई D के लिए। अब y की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, ऐसे हम y की वैल्यू फाइंड करें तो y के लिए फार्मूला हमारा हो जाएगा M1 y2 + M2 y1 अपॉन में M1 + M2। तो M1 की प्लेस में
अगेन 25 इंटू y2 हमारा 15 है, प्लस m2 हमारा हो गया 56 इंटू y1 हमारा क्या है, y1 0 है। अपॉन में m1 प्लस m2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 25 प्लस 56, तो ये तो 0 हो गया। तो 25 मल्टीप्लाई 15 ये हो जाएगा 375 अपॉन में 91। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 125 अपॉन में 27। तो d के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होगा, d के लिए x की वैल्यू आ गई थी 100 अपॉन में 9 और y की वैल्यू आ गई 125 अपॉन में 27। अब जब हमारा पॉइंट d निकल आएगा, एक मिनट रुकिए, अब देखिए हमने क्या फाइंड किया, डी पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, तो एंगल बाइसेक्टर एडी निकाल सकते हो। इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, इससे इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट करोगे तो अब अगर हम फाइंड करें इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर एडी, तो दो पॉइंट्स हमारे यहाँ पे हमारे दो पॉइंट गिवन है, एक तो पॉइंट ए गिवन है, एक पॉइंट बी गिवन है। तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, y माइनस का y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 और इंटू में x माइनस का x1। ठीक है, तो इसको हम x1 y1 ले रहा है, इसको x2 y2 ले रहा है। AD के लिए ध्यान रखिएगा, इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर AD की बात करें तो AD के लिए A ले लो x1 y1 और D ले लो x2 y2। x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। अप्लाई करो y माइनस y1, तो y1 जगह 15 है इक्वल्स टू y2 माइनस y1 करोगे तो 125 अपॉन 27 माइनस का y2 है 15 अपॉन में x2 माइनस x1 करोगे तो 100 अपॉन में 9 x2 माइनस x1 करोगे तो माइनस का प्लस 20 हो जाएगा और x माइनस x1 की जगह अगेन आ गया माइनस का 20, तो माइनस का प्लस 20। देखिए इसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, कैलकुलेशन आप लोग इजी वे में कर सकते हैं। तो सॉल्व करने पे हमारी जो इक्वेशन बनेगी ये बनेगी x प्लस 3y इक्वल्स टू 25। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द AD। ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ AD। तो इक्वेशन ऑफ AD को हम अभी अलग से नोट किए ले रहे हैं, x प्लस 3y इक्वल्स टू 25। ये एंगल बाइसेक्टर हो गया हमारा AD। दिस इज अ एंगल बाइसेक्टर AD। अब नेक्स्ट आइए, हमें उसका तो कुछ करना नहीं है। अब हमें क्या करना, एंगल बाइसेक्टर B निकालना है और दोनों का इंटरसेक्शन सॉल्व कर लेना है। एंगल बाइसेक्टर AD निकाला, अब हम निकालेंगे एंगल बाइसेक्टर B और दोनों को सॉल्व करेंगे जब तो हमारा इन सेंटर निकल आएगा, क्योंकि उन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज़ द इन सेंटर ऑफ द सर्कल। अब क्या करना है, अब समझिएगा BE जो है हमारा AD AC को किस रेशियो में डिवाइड करेगी, BE AC को डिवाइड करेगी AE अपॉन में EC, और जो AE और EC का रेशियो होगा वही हमारा AB और BC का रेशियो होगा, वही हमारा AB और BC का रेशियो हो जाएगा। तो AB तो हमारा हो गया C के बराबर 56 और BC हमारा हो गया A के बराबर 39। तो इससे हमारा AE इज टू EC दैट इज़ द 56 इज टू 39। तो ये हो गया हमारा M1 इज टू M2, M1 इज टू M2 निकल आया उसके लिए। अब अगर हमें निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ E, इफ़ यू हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ
ई। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई कैसे फाइंड आउट करेंगे? ई के लिए ए और ई सी जो हमारा है, ई के लिए ए और ई सी, ये तो हो गया हमारा M1 M2 और ए हमारा हो जाएगा X1 Y1। तो X1 Y1 हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का 20,15 और X2 Y2 जो होगा हमारा, X2 Y2 हो जाएगा 0,0 0,0। तो फार्मूला अप्लाई करिए, एक्स वाला सेक्शनल फार्मूला अप्लाई करोगे तो क्या होगा? x इक्वल्स टू M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन में M1 प्लस M2। तो M1 के प्लेस में हो गया हमारा, M1 हमारा हो गया 56 इंटू X2 कितना है? X2 हमारा 0 है, M2 हमारा 39 इंटू X1 हमारा हो गया माइनस का 20 अपॉन में M1 प्लस M2 जाएगा 56 प्लस 39। तो ये हमारा आएगा, इसको सॉल्व करा जाएगा तो ये आएगा माइनस का 780 अपॉन में 95। 9 से 15, 5 3 8 1 9, ठीक है। और 2 9 18, 2 3 6 7। और जिसको सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद ये आएगा माइनस का 156 अपॉन में 19, ठीक है। ऐसे y फाइंड आउट करो, y के लिए फार्मूला अप्लाई करोगे। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? M1 Y2 M2 Y1 अपॉन में M1 प्लस M2। तो E के लिए हमारा x की वैल्यू आई थी माइनस का 156 अपॉन में 19 और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो M1 कितना हमारा है? M1 है 56 इंटू Y2 हो गया हमारा, Y2 हो गया 0 और M2 है 39 इंटू Y1 हमारा है, Y1 है 15 अपॉन में M1 प्लस M2। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे अपॉन में स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये आएगा 585 अपॉन में 95। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 117 अपॉन में 19, 117 अपॉन में 19। तो ये तो हमारा निकल आया, ये हमारा निकला है पॉइंट E। तो अगर हम बात करें एंगल बाइसेक्टर B की तो वही फार्मूला अप्लाई करिए, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स वाला। अब अगर हम फाइंड करें इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर BE। तो B के लिए हमारा जो X1 Y1 होगा वो B हमारा है क्या? B 36 है, 15 है। और जो X2 Y2 होगा उसको E के कोऑर्डिनेट्स ले रहे। तो E के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या आए हैं? माइनस का 156 अपॉन में 19 117 अपॉन में 19। अप्लाई करिए फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर B क्या होता है? y माइनस का y1 इक्वल्स टू y2 माइनस का y1 अपॉन में x2 माइनस का x1 होल अपॉन में x माइनस का x1। वैल्यू पुट करो तो y माइनस y1 की जगह कितना है यहाँ पे? सॉरी, y माइनस y1 कितना है? 15 इक्वल्स टू y2
y2 है 117 अपॉन में 19 माइनस का y1 हमारा 15 है होल अपॉन में x2 हमारा है माइनस का 156 अपॉन में 19 माइनस का x1 x2 माइनस x1 तो x1 हमारा हो गया 36 है। अब ब्रैकेट में x माइनस x1 हो गया हमारा अगेन 36 है। अब ये हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं इजी वे में। तो जो हमारी इक्वेशन जो बनेगी, ये इक्वेशन हमारी बन रही है x माइनस 5y x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस का 39 सॉल्व करने पे, ठीक है। तो अब हम लोग को दो इक्वेशन मिल गई है। ये पूरा फिगर हम मिटा रहे थे, रब किए दे रहे हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशन मिल गई है, दो एंगल बाइसेक्टर हमको मिल चुके हैं। पहला तो हमें एंगल बाइसेक्टर मिला है, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर AD, और ये हमारा आया है x प्लस 3y है इक्वल्स टू 25 और जो दूसरी हमारी इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर AD के बाद हमने क्या निकाला था BE, दूसरी इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर BE थी। ये x माइनस का 5y इक्वल्स टू माइनस का 39। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंगल बाइसेक्टर। देखिए हमारे पास दो एंगल बाइसेक्टर आ गए, एक ये आ गया एक ये आ गया। दोनों एंगल बाइसेक्टर को जब सॉल्व किया जाएगा तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इंसेंटर, ठीक है ना। ऑन सॉल्विंग दीज इक्वेशंस वी विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इंसेंटर। तो सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस प्लस प्लस सब्ट्रैक्ट करिए, ये से कैंसिल हो गया, प्लस का 5y और प्लस का 3 8y, ये हमारा हो गया 9 5 3 2 5 1 6। तो y की वैल्यू क्या आ गया 8 8 64, और उसमें भी यही आ रही थी। y की वैल्यू पुट करिए, ऑन पुटिंग y इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट, y की वैल्यू 8 पुट करेंगे। एक काम करिए, इसको फर्स्ट हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ द लाइन को लिया था ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हम लोग के पास 3 इक्वेशन थी साइड की, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इनको चाहो तो 4 और 5th कर सकते हो, इनको 4 और 5th कर लीजिएगा। तो फोर्थ में x की वैल्यू y की वैल्यू 8 पुट करोगे तो क्या आएगा x प्लस 3 इंटू 8 25। तो 24 को इधर लेंगे, 25 माइनस 24, x की वैल्यू आ गई 1। हाँ तो फाइनली जो हमारा है x की वैल्यू आ गई थी 1 और y की वैल्यू आ गई थी 8। तो इससे हमारा इन सेंटर आ गया, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल आ गया 1,8, ठीक है। तो हमने आप लोगों को दो मेथड बताया, एक तो सीधे फार्मूला बताया था इन सेंटर का, एक तो मैंने डायरेक्ट फार्मूला बताया था ax1 bx2 प्लस cx3 अपॉन में a प्लस b प्लस c, और ay1 प्लस by2 प्लस c y3 अपॉन में a प्लस b प्लस c। ये तो हमारा डायरेक्ट फार्मूला था इन सेंटर का, जहाँ पे a हमारा होता है साइड अपोजिट टू वर्टेक्स a, b होता है हमारा साइड अपोजिट टू वर्टेक्स b, एंड c इज द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स c। x1 y1 is the vertex a, x2 y2 is the vertex b, and x3 y3 is the vertex c, ठीक है ना।
और दूसरा मेथड क्या बताया, ट्रायंगल का हमें क्या करना था, ट्रायंगल का हमने क्या ले लिया, कोई दो एंगल बाइसेक्टर लिया, एक एंगल बाइसेक्टर ए ले लिया AD और एंगल बाइसेक्टर हमने B ले लिया और दोनों को मैंने सॉल्व किया तो ये हमारा आ गया इन सेंटर, जो कि क्या निकला 1,8। तो टुडे आई हैव डिस्कस्ड टू मेथड्स टू सॉल्व या टू फाइंड आउट द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो आई होप यू विल एंजॉय इट वेरी मच। पूरा लेक्चर अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द सेंट्रॉयड एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।